और उत्तरकाशी गंगोत्री सीट पर कर्नल अजय कोठियाल का प्रचार तेजी से चल रहा है। इसी बीच कर्नल अजय कोठियाल ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कोठियाल ने कहा है कि गंगोत्री कर्नल कोठियाल की कर्मभूमि है और यहां से जनता के लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनके हित में हो। खासकर गंगोत्री विधानसभा में जब घूम रहे हैं तो हमको कई जगह दिखाई दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दोनों किस प्रकार से हमारी एंट्री से हताश होती जा रही है, किस प्रकार से चिंतित होती जा रही है कि उनका क्या होगा भविष्य में। मेरे साथ ये खड़ी है मेरी छोटी बहन प्रेमा बदानी। अभी प्रेमा मेरे को 2-3 दिन से बोल रही थी कि भाई साहब आजकल बीजेपी क्या कर रही है, वो एक अफवाह फैला रही है कि कर्नल अजय कोठियाल यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पौड़ी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, मेरे को ना हंसी भी आ रही है कि किस प्रकार से आज नेगेटिव इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं बीजेपी और कांग्रेस चलाने की क्षमता रखती है। तो देवप्रयाग विधानसभा पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ भाजपा कांग्रेस के अलावा यूकेडी भी क्षेत्र में मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों का मूड क्या है दिखाते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट। देखिए आप। इस वक्त हम देवप्रयाग विधानसभा में हैं। देवप्रयाग विधानसभा के भीतर बडियारगढ़ की एक जगह है जहां पर तमाम गांव पड़ते हैं और वहां पर भी देखिए पूरी तरीके से चुनावी माहौल है। और ये दुर्भाग्य रहा हमारे देवप्रयाग विधानसभा का। हमारे देवप्रयाग विधानसभा में इससे पहले राजस्व मंत्री 14 विभाग थे, उन पर सरकार टिकी हुई थी। दोनों पूर्व मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री। बट आप काम की बात करोगे तो उन्होंने आज तक काम के नाम पे कभी वोट ही नहीं मांगा। ये दुर्भाग्य हमारे इस देवप्रयाग विधानसभा का। हमेशा जनता को गुमराह करके और उनको बहला फुसरा कर इन्होंने वोट मांगने की राजनीति की है। पर पहली बार देवप्रयाग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और विनोद कंडारी जी ने जो ऐतिहासिक काम हमारे क्षेत्र के लिए किए हैं। अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं जहां पे हम अभी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वर्षों से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था और माननीय विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से यहाँ पानी की व्यवस्था करवाई। देखिए, जो अभी तक जो कार्य भी हुए हैं ये हुए हैं कार्य, तो भाजपा सरकार में अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएँ हैं जो मूलभूत रूप से, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं पल्ल्या पटाला से क्षेत्र पंचायत में हूँ इस समय। और जो मूलभूत रूप से जो समस्याएं अभी लोगों की है वो मेन है कि अभी जैसे बैंक की समस्या है, पानी की समस्या है और यहाँ पे जैसे शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई अभी इस मार्केट में। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, दो दोस्तों और बडियारगढ़ की जो 2 क्षेत्रों की यहाँ पर मार्केट है ये। समस्याओं की बात करें, वैसा आप क्या लगता है, क्या कुछ है देवप्रयाग विधानसभा में जिन पर लोगों के बहुत आशाएँ रहती हैं चुनाव के वक्त ये काम होना चाहिए? रोड, पानी और बिजली, इसी की ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन इस टाइम काफ़ी देवप्रयाग में काफ़ी रोडें बनी हैं। विधायक जी ने काफ़ी रोडें बनाई हैं, पक्की भी किए हैं, तो इस हिसाब से केंद्र की वजह से भी भाजपा का ज़्यादा चल रहा है, इसलिए विनोद कंडारी जी भी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे आगे और कोशिश करेंगे कि वो क्या आप मानते हैं। अंकल जी आप बताइए, आप चुनाव हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या लग रहा है देवप्रयाग विधानसभा की जनता का मूड? जनता का मूड है सर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, क्या ऐसे काम हो गए कि आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं? विकास, सबका विकास सबका साथ।